आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक दिव्य परिवार है जिसका उद्देश्य वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है, की भावना के साथ एक नए विश्व की स्थापना करना है। यह कार्य सहज राजयोग के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव शंकर सुना रहे हैं। साथ ही यह संस्था प्राचीन आदि सनातन देवी देवता धर्म को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य रखती है, जो अब लगभग लुप्त हो चुका है। आज की युवा पीढ़ी नशा, अश्लीलता, ज्यादा गेम खेलने, सोशल मीडिया और गलत रिश्तों जैसी बुरी लतों को शिकार हो रही है। मोबाइल, कंप्यूटर और वैज्ञानिक साधनों में अधिक डूब जाने के कारण उनकी एकाग्रता और बुद्धि की शक्ति कम होती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि वे तनाव, अवसाद, चिंता, अनिद्रा और मानसिक शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। पर वे पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, युद्ध, कलह, व्यभिचार, दुख दर्द लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान पूरी तरह से अध्यात्म और परमात्मा को भूल चुका है। इसलिए परमपिता परमात्मा इस धरती पर एक साधारण मानव रूप में अवतरित होकर सच्चा अध्यात्म सिखा रहे हैं और बहुत जल्द इस नरक समान दुनिया को स्वर्ग में बदलने वाले हैं। अध्यात्म में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारे स्पीकर के बारे में, जो है पीबी के अमोल भाई, अमोल वसंत कोकने सर। वो पीबी के अमोल भाई जी सर को विनती करता हूँ कि आप आगे का कार्यक्रम शुरू करें। गुड आफ्टरनून। आई सेड गुड आफ्टरनून। आज का जो सेमिनार है भगवत गीता, आत्मा की अष्ट शक्तियां, 8 पावर्स ऑफ सेल्फ। आज के वर्तमान समय में जिन समस्याओं से युवा पीढ़ी गुजर रही है और टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, मनोविकार, इसमें पूरी तरीके से फंसती जा रही है। तो आज आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। भगवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जेम ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। लेकिन आज गीता का ज्ञान जो है सिर्फ पुस्तकों में बंधा हुआ है। जो चिल्लाते हैं हम सनातनी हैं, उनको अगर पूछेंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा है बताओ, तो किसी को कोई ज्ञान है? यहां किसी को नॉलेज है भगवत गीता में क्या लिखा है? तो आज अध्यात्म जो है उसकी जगह मॉडर्न साइंस ने ले ली है, और मॉडर्न साइंस और उसके साधन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इससे हमारी सबकी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? बुद्धि का पतन हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। हम सबको सीधे बैठना है। भगवत गीता में बोला है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के ध्यान लगाना है। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में, इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे एकाग्र करना है। हम बचपन से ध्यान करते आए, तो जो ध्यान हम कर रहे हैं उसमें हम आंखें बंद करके करते हैं ना पहले से, तो यही सिखाया गया। लेकिन भगवत गीता में बोला है कि आंखें खुली रख के, निकालो ना, आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, वहां एकाग्र करना है। जैसे आकाश में स्टार
में सबने स्टार देखा होगा छोटा सा, वैसे छोटा सा स्टार विजुअलाइज करना है आपको भ्रुकुटी के बीच में। या तो जो हमारी बहनें टिकली लगा दिए उसमें सिल्वर कलर की टिकली छोटी सी आप इमेजिन करो, तो विजुअलाइज करना है जैसे आकाश में स्टार चमकता है और इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है आपको। भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, उत्तमांग। और भगवत गीता में बोला है आंखें खुली रख के चंचल मन को एकाग्र करना है भ्रुकुटी के बीच में। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने भी चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई है, आप बताइए उनकी आंखें ध्यानमग्न अवस्था में पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है ना, पूरी बंद नहीं है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो योगेश्वर है, योगीराज है, जो सारे वर्ल्ड को एक ही मैसेज देते हैं कि दुनिया में अगर शांति स्थापन हो सकती है वो सिर्फ योग के आधार पे। इसलिए शंकर इस शब्द का अर्थ है शम करोति। शम करोति मतलब सारी दुनिया में शांति स्थापन करता है, शांति की देवता है। और शांति किससे आती है? साइलेंस की पावर किससे आती है? साइलेंस की पावर आती है योग से। और योग मतलब मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है। 2 मिनट के लिए आपके मन में जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं उन मल्टीपल थॉट्स को रोकना है। एक ही विचार करना है कि भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा स्टार हूं, बस एक ही थॉट। और बाकी के जो भी विचार आएंगे, कोई व्यक्ति याद आएंगे, उनको भगा दो। डांट लगाओ, मन के अंदर लगाना, जोर से नहीं बोलना। मन के अंदर डांट लगाना, भाग जा। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, वो आरटीओ खड़े होते हैं चारों तरफ से, यहाँ से गाड़ी आती है, दूसरे रास्ते से गाड़ी आती है, तो वो ट्रैफिक कंट्रोलर खड़ा रहता है। वैसे ट्रैफिक को, अनेक विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है आपको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए सारे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई भी प्रिय व्यक्ति, प्रिय मित्र, प्रिय मैत्रीन कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, काका, मामा, अत्या, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट करना है, नीचे नहीं देखना है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, भ्रुकुटी के बीच में यहां पे कंसंट्रेट करना है। 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे।
फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं, वैसे ये मन की एक्सरसाइज है। मन को कंट्रोल करने का अभ्यास जो है, उसके लिए हम 24 घंटे में थोड़ा भी समय नहीं देते हैं। और भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन सकता है। हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत सारे महत्वाकांक्षी आए, उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या वो दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो हमें मन को कंट्रोल करके विश्व के ऊपर विजय पाने का अभ्यास सिखाता है। उसको बोलते हैं योग अभ्यास, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया भगवत गीता में। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने उसको जवाब दिया, योगाभ्यास और वैराग्य। योग का अभ्यास कर और वैराग्य कर। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार उसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर। तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। और मन की शक्ति कमजोर होती है, अनेक विचार आते हैं, तो हमारी विल पावर कमजोर हो जाती है, अध्यात्म शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसकी वजह से हमारी इमोशनल पावर जो है वो भी कम हो जाती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ हो जाता है, होता है ना। तो आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ानी है और आत्मा की 8 शक्तियां कौन सी है वो हम देखेंगे। तो बैटलफील्ड जो था कुरुक्षेत्र का मैदान, उसमें अर्जुन भयभीत हो चुका था, थर-थर कांप रहा था, गांडीव धनुष नीचे गिर रहा था और अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहा था। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरु माना कर्म, कर्म युद्ध, क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध की भूमि है। और हम सभी अर्जुन है, नंबरवार। कोई फर्स्ट नंबर का अर्जुन है, कोई सेकंड नंबर का अर्जुन है। आज हम भी इस कर्म युद्ध के क्षेत्र में फंसे हुए हैं पूरी तरीके से। हमारी आंतरिक युद्ध चल रही है। महाभारत ये कोई हिंसक युद्ध नहीं था, कि ऐसे नहीं है कि घोड़े, रथ, हाथी, तलवारें, तीर कमान, गदा, भाले, इससे कोई महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था। ये सारा प्रतीकात्मक है। महाभारत का जो युद्ध था वो हिंसक युद्ध नहीं था, वो अहिंसक युद्ध था। और ये जो बैटल है, युद्ध है, ये आंतरिक मन के अंदर का युद्ध है। हमारे सबके अंदर राम और रावण की लड़ाई चल रही है। राम मतलब अच्छाई, रावण मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां। तो आज समाज में मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। आज सूरत मनुष्य की है, चेहरा मनुष्य जैसा है, लेकिन कर्म कैसे है? कर्म जानवर जैसे हो गए, राक्षस जैसे हो गए। रोज का न्यूज अगर सुनते हैं हम न्यूज चैनल में, ध्यान है यहाँ पे, तो न्यूज चैनल में क्या चीजें देखते हैं? छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, हिंसा हो रही है, चोरी चकारी बढ़ रही है, युवा जो है, सारा समाज नशा और गलत चीजों के आदी हो रहा है। साइंस के साधनों में, मोबाइल, इंटरनेट में फंसते चले जा रहे हैं। तो मानसिक जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसका पतन हो रहा है। अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। राजस्थान में कोटा का नाम सुना है आपने?
कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, तो कोटा में एज पर न्यूज रिपोर्ट 4 साल में 52 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, सुसाइड। 52 बड़े बड़े इंजीनियर्स, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स आज आत्महत्या कर रहे। लड़कियां शादी करके जाती है ससुराल, 10 दिन में वापस आ जाती है। डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं ना भारत में, पहले होते थे डाइवोर्स। समाज इतना कमजोर बनता जा रहा है मानसिक रूप से कि आत्मज्ञान की कमी होने के कारण आज पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो भौतिक शिक्षा है, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन, और दूसरा एजुकेशन होता है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा। आज अध्यात्म का ज्ञान किसी के पास नहीं है, बड़ों के पास नहीं है, तो छोटों को क्या मिलेगा? अध्यात्म का अर्थ क्या है, किसी को पता है? अध्यात्म ये शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर की नॉलेज। आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, है ना, कल जाके मेडिकल की दुकान डालोगे और एलोपैथिक टैबलेट्स बेचोगे, या तो किसी कंपनी में काम करोगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो ये सारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि फिजिकल बॉडी, शरीर को कोई भी बीमारी है, इसकी पूरी नॉलेज मेडिकल साइंस के पास है। अभी बीच में नशा मुक्ति केंद्र में मेरा लेक्चर था, और नशा मुक्ति केंद्र में मैंने देखा डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, डी एडिक्शन सेंटर में एमबीबीएस किया हुए डॉक्टर, वकील भी बैठे हुए, इंजीनियर भी बैठे हुए, उनको उधर एडमिट किया गया है 6 महीने के लिए। तो भौतिक ज्ञान तो है, मेडिकल साइंस का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज मन की शक्ति कमजोर होती जा रही है सभी की, और मनुष्य जो है वो अश्लील साहित्य और एडल्ट कंटेंट इंटरनेट पे उसमें फंसता चला जा रहा है। एज पर सर्वे 90% से ज्यादा यंगस्टर्स मोबाइल, इंटरनेट, इसमें एडिक्शन हो चुके हैं, पूरी तरीके से एडिक्टेड। खाना खाते वक्त भी मोबाइल देखेंगे, है ना, बाथरूम गए तो भी मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं यहाँ पे? कौन नहीं करता है मोबाइल यूज? सब करते हैं। अच्छा, फेसबुक कौन यूज नहीं करता है? ठीक है। इंस्टाग्राम कौन यूज नहीं करता है? अच्छा, ठीक है। तो ये साइंस के साधन, इसके हम पूरी तरीके से अधीन बनते जा रहे हैं, साधनों के अधीन बन रहे और साधना को भूल रहे। साधना मतलब मन को साधना, इंद्रियों को साधना। आज हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। हमारी आंखें कंट्रोल में है क्या? वाचा कंट्रोल में है, वाणी। मुख भी कंट्रोल में नहीं है, आंखें भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में बोला, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? पता है आपको इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर सकता है? इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है मन। और मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? मन को कंट्रोल कर सकती है बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करने वाला है परमात्मा, बुद्धिमानों की बुद्धि। लेकिन आज इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन जो है, वो मन इतना कमजोर हो चुका है, वो खुद ही भटक रहा है, वो इंद्रियों को क्या कंट्रोल करेगा? और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि जो है वो भ्रष्ट बन चुकी है। क्योंकि गांधी जी के 3 मंत्र है। कौन से 3 मंत्र है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और आप रोज बुरा सुनते हैं,
बुरा बोलते हैं और बुरा दिखते भी है। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। सवेरे से लेकर रात तक हमारे मन में निगेटिव नकारात्मक विचार और व्यर्थ संकल्प वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं? क्या होता है, बताओ? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स बुद्धि में, मन में कैसे आए, उसके लिए आत्मा का भोजन क्या है, कौन सा भोजन लेना है? एक है शरीर का भोजन और एक है आत्मा का भोजन। तो मेडिकल साइंस को शरीर की नॉलेज है लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। आज देश का युवा जो है वो इंटरनेट पे ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है। ये सुधीर चौधरी नाम के रिपोर्टर है आज तक, इन्होंने एपिसोड चलाया था कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पोर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पोर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर पोर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। आज इंटरनेट पे जो चीजें परोसी जा रही है उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका निर्णय किसके पास है? हमारे पास। माँ ने अगर खाना परोसा और नमक ज्यादा हो गया खाने में तो थाली रिजेक्ट करते हैं ना। वैसे ही इंटरनेट पे आज जो परोसा जा रहा है, आज इनका नाम पता है आपको? रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना। इन्होंने बीच में कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसी गंदी गंदी बातें बोली थी जो सुनकर छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इनके ऊपर केसेस भी पुलिस ने रजिस्टर किए थे। तो इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसमें हमें खुद को डिसाइड करना है कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ लेते रहो। बुद्धि की जो शक्ति है उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसका डिसीजन लेने की, निर्णय करने की जो शक्ति है वो बुद्धि है। और जन्म से सभी को बुद्धि दी हुई है भगवान ने। तो हमारी बुद्धि से हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सी चीजें हमें देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी है। अभी हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सारे जितने भी बच्चे वो गांजा, ड्रग्स और नशा के आदी होते जा रहे हैं। यह हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, इसमें नशा मुक्ति के ऊपर एक लेक्चर ले रहा था एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, और उस समय वहां का स्टूडेंट एक प्रश्न पूछता है। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट।
सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? क्या महाराष्ट्र में कौन सा नशा होता है करते हैं स्टूडेंट्स, या यहाँ पे एकदम सारा ठीक ठाक चल रहा है पूरी तरीके से? तो इससे मानसिकता जो है, बुद्धि जो है, वो भ्रष्ट बनती जा रही है। रैशनल थिंकिंग, क्या सही है क्या गलत, इसको डिसाइड करने वाली बुद्धि होती है। ये नशा करने की वजह से हमारी बुद्धि की क्षमता कमजोर हो जाती है और हम ज्यादातर नशा करने के बाद लोग पाप कर्म ज्यादा करते हैं। जो शराब पीते हैं वो शराब पीने से पांचों विकारों का आक्रमण हो जाता है, और जब पांचों विकारों का आक्रमण हो जाता है तो मनुष्य की सत्सत विवेक बुद्धि चली जाती है और उसके हाथ से गलत कर्म हो जाते हैं। तो मनुष्य आत्मा के ऊपर पांच विकार जो आक्रमण कर रहे हैं मन और बुद्धि के ऊपर, वो पांच विकार कौन से हैं पता है आपको? पांच शत्रु कौन से हैं आत्मा के, जिससे हमारी मन और बुद्धि कमजोर हो चुकी है? वो पांच शत्रु कौन से हैं? भगवत गीता में बताया ये तीन शत्रु है। भगवत गीता में तीन का नाम बताया जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध और लालच, लोभ। और दो कौन से हैं? पांच शत्रु जो है आत्मा के, उसमें पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और पांचवा है अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के पांच शत्रु है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे इन पांचों विकारों की वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। काम का अर्थ क्या है पता है आपको? काम का अर्थ क्या है कोई बताएगा? काम मतलब क्या मैडम? विषय वासना। परफेक्ट आंसर दिया। काम मतलब लस्ट, विषय वासना। और जब विषय वासना पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति क्रोध करता है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोध के बाद मोह आता है, मोह के बाद लोभ आता है और अहंकार आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों जो है ये मनुष्य को पतन का रास्ते में लेके जाते हैं। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए आपने? क्राइम पेट्रोल सीरियल का कोई भी एपिसोड निकाल के देखिए, उसमें जो क्राइम किया हुआ है उसका अगर कारण जानने की कोशिश करेंगे तो सार ये मिलेगा, या तो व्यक्ति ने विषय वासना, काम, या तो क्रोध, या तो लोभ, या तो मोह, या तो अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों में से कोई एक कारण रहेगा जिसकी वजह से क्राइम कमिट किया। तो आत्मा के शत्रु हमको पता चल गए, जिससे बुद्धि का पतन हो गया। अब ये आत्मा का भोजन क्या है? जो भोजन देने से आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा का भोजन जो है, आत्मा का भोजन बताइए। जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। आत्मा का भोजन क्या है? काम और उसका ड्राइवर, दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे शरीर का भोजन अलग है और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है बताओ? कंट्रोलर कौन है शरीर का? कौन है इंद्रियों का मालिक जो कंट्रोल कर सकता है? ब्रेन। ब्रेन अगर डेड हो गया तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है ना?
जिंदा रह सकता है? तो ऐसी क्या चीज है जो चली जाती है तो हम बोलते हैं डेड बॉडी? आत्मा। आत्मा प्राण शक्ति, जिसको बोलते हैं एनर्जी, जिसको बोलते हैं चेतना, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, रूह, अलग अलग नामों से पुकारा है। तो आत्मा ये जो है उसकी असली आइडेंटिटी, ये हमारी असली आइडेंटिटी, इसको आप भूल चुके हैं। आज हम अपना परिचय बताते, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, फार्मासिस्ट हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं। तो क्वालिफिकेशन, जाति, धर्म, इसके आधार से हम अपना परिचय देते हैं, लेकिन ये हमारी शाश्वत परिचय नहीं है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारा जो शाश्वत परिचय है, वो शाश्वत परिचय क्या है? हमारा शाश्वत परिचय है कि हम फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है। क्योंकि फिजिकल बॉडी मरती है और मरने के बाद उसको जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आत्मज्ञान को भूल चुके हैं। और भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ था, वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। यही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो आज भक्ति में जो भक्ति करते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत भक्ति होती है, तो भक्ति में हम क्या करते हैं? नाम स्मरण करते हैं भगवान का, मंत्र पठन करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, बहुत चलकर जाएंगे, कर्म कांड करते हैं, दिया जलाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, शिवलिंग के सामने, देवी देवताओं के सामने जाके माथा टेकते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो ये भक्ति है, लेकिन भक्ति में हमें आत्मा का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं है। भक्ति का फल है आत्मज्ञान। जब भक्ति एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएगी, हाईएस्ट लेवल पे, तो आत्मज्ञान मिलता है। तो आज आत्मज्ञान हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हमारी असली आइडेंटिटी वो है जो मां के गर्भ में हम जब थे तब भी वो आइडेंटिटी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो है आत्मा, अजर अमर अविनाशी। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। आत्मा इमॉर्टल है, मरती नहीं है। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? क्या जाता है? एक हैंडसेट में मेमोरी कार्ड है, डेटा है, और दूसरे हैंडसेट में जब आप वो मेमोरी कार्ड ट्रांसफर करते हैं तो डेटा भी ट्रांसफर हो जाता है। तो वैसे ही जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसके साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। पिछले जन्म में हमारे आत्मा के ऊपर जो भी संस्कार हुए, हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं।
अगर पिछले जन्म में किसी का चोरी का संस्कार रहेगा, चोरी कर रहा है, तो इस जन्म में 5-6 साल का छोटा बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो किसी के कंपास में से पेंसिल चुराएगा, कभी पेन चुराएगा। तो ये जो संस्कार है ये आत्मा के साथ साथ ट्रांसफर होता रहता है। ये खत्म कब होता है? जब आध्यात्मिक ज्ञान से हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। वाल्याचा वाल्मिकी बनला ना, वाल्याचा वाल्मिकी बनू शकतो, एक गजेत करोड़ों खोर वो संत महात्मा बन सकता है। तो अगर हम अध्यात्म का आधार देंगे तो हमारे संस्कार बदल सकते हैं। तो आत्मा जो है उसका ध्यान कैसे करना है, और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? नाक के ऊपर रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? किसी को पता है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे। इसका प्रूफ है भगवत गीता में बोला है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश संहिता, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और इसका और एक प्रूफ है, भारत की जो कन्या माता है, बहनें हैं हमारी, वो यहाँ पे क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है, टिकली। और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। तो आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये इसका प्रूफ है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान करना चाहिए। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार चमक रहा है। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय सबसे अच्छा है? सवेरे का समय, सूरज उगने से पहले, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम अपने चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें, जैसे आकाश में स्टार चमकता है उसको याद करें, तो 6 महीने लगातार अगर आप अभ्यास करोगे, रोज आधा घंटे के लिए सवेरे 4 बजे उठ जाओ, तो आप देखेंगे कि आपको ट्रिमेंडस पावर, एनर्जी, शक्ति यहां महसूस करेंगे। इसको बोलते तीसरा नेत्र, थर्ड आई। और शिव शंकर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है, बोलते ये तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र है, ये आत्मा का नेत्र है। तो ये थर्ड आई जब एक्टिवेट होता है तब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतः जागरूक हो जाती है। तो आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आत्मा के जो गुण है, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शांति, शक्ति, ज्ञान, ये सारे ओरिजिनल गुण अभी गायब होते जा रहे हैं। और प्रेम की जगह अभी प्रेम है या स्वार्थ युक्त प्रेम है। अभी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है ना? अभी शादी होती है तो ससुराल वाले बोलते हैं कि कितना सोना दिया, कितना दहेज दिया, है ना, कितना हुंडा दिया। तो उसके आधार से मतलब व्यापार हो रहा है या प्रेम हो रहा है? व्यापार में लेन देन होता है। जो प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम, वो आज आत्मा में गायब होता जा रहा है। तो आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेम, आनंद, दया, क्षमा, शांति, पवित्रता, ज्ञान, ये सब गायब होता जा रहा है। महाभारत में एक रथ का चित्र दिखाया, उसमें अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और भगवान सारथी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है, शरीर गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, और मन प्रद्रव में वच, मन लगाम है, और इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं। अभी ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और जो मन है, मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। और बुद्धि जो सारथी है, बुद्धि भी भ्रष्ट बनती जा रही है कलयुग में। तो उसकी वजह से आत्मा के जो भी ऑर्डर्स है, ये हमारी इंद्रियां जो है उन ऑर्डर्स को मान नहीं रही है, उस ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं कर रही है। तो आत्मा की एनर्जी बढ़ाने के लिए आत्मा का भोजन लेना जरूरी है। आत्मा का भोजन क्या है बताएगा? आत्मा का भोजन क्या है?
आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान, और ध्यान का वास्तविक परफेक्ट वर्ड है योग। योग का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? योग मतलब क्या? हम समझते हैं कि योगासन और प्राणायाम मतलब योग है। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए योग, उसका अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? बताइए, किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना है? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि जन्म से हर एक व्यक्ति को बुद्धि की पावर मिली हुई है, मेंटल पावर, और अगर हम अपनी बुद्धि को परमात्मा से, सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करेंगे तो परमात्मा की सारी दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स हमारे अंदर आ जाएगी। मनुष्य देवता बन सकता है। अगर मनुष्य ईश्वर को याद करे तो वो देवता बन सकता है। गांव में भी पहले अगर पूछते थे लोगों को कि सबसे बड़ा काम क्या है, तो लोग जवाब देते थे सबसे बड़ा काम है ईश्वर की याद, भगवान की याद करना। लेकिन आज हम परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये चीजें भूलते जा रहे हैं। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग, और योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और दूसरा है भोजन आध्यात्मिक ज्ञान, और भगवत गीता कहती है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। सबसे ज्यादा पवित्र ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान का भोजन अगर हम रोज लेंगे, रोज अच्छे विचार, शुद्ध विचार, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर सुनेंगे, तो मन के जो निगेटिव थॉट्स से, नकारात्मक विचार, वो भाग जाएंगे और पॉजिटिव विचार आएंगे। ज्ञान ये ऐसा जल है जो हमारे अनेक जन्म के पाप कर्म जो है उसको भस्म कर देता है। इसलिए भगवत गीता बोलती है ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ये ऐसी अग्नि है जो हमारे खोटे कर्म, पाप कर्म, इनको सबको भस्म कर देता है। तो एक तो है योग और दूसरा है ज्ञान। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में बोला योगाभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी के वस्त्र पहनो और जंगल में चले जाओ। वैराग्य ये मन बुद्धि का वैराग्य है। समाज में रहो, अपने घर में रहो। जैसे कमल पुष्प का जीवन होता है, कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे इस समाज में सभी के साथ रहते हुए अगर मन बुद्धि से हम डिटैच है, वैराग्य है हमें भौतिक पदार्थों का, भौतिक दुनिया का, तो वैराग्य और योगाभ्यास, बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार हम इसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें, तो वैराग्य और योगाभ्यास से आत्मा का संयमन किया जा सकता है, आत्मा की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो आत्मा की नॉलेज तो बताई, अभी परमात्मा क्या चीज है? Who is God? परमात्मा क्या है? हम दो तरीके के परमात्मा को मानते हैं। एक है निर्गुण निराकार, भगवान कौन है? Who is God? एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। जो निर्गुण निराकार है उसको हिंदू लोग शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह या खुदा, निर्गुण निराकार। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड। और दूसरा है सगुण साकार। हिंदू लोग शंकर की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। शिवलिंग अलग है, शंकर की मूर्ति अलग है। शिव है निर्गुण निराकार का प्रतीक और शंकर है सगुण साकार का प्रतीक।
मुस्लिम लोग भी मानते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा। तो आदम जो है वो प्रथम पुरुष है बोलते हैं, और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम। तो सगुण साकार है, वो लोग भी मानते हैं, और हिंदू भी मानते हैं। हिंदू लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। जब पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उत्पत्ति करता भी है और प्रलय करता भी है, मतलब भगवान ही उत्पत्ति करता है ये सारे सृष्टि की, और भगवान ही उसका विनाश करता है। इसलिए ब्रह्मा को बोला उत्पत्ति करता और शंकर को बोला विनाश करता। तो कब उत्पत्ति होती है और कब प्रलय होता है? ये सृष्टि 4 युगों में विभाजित है। 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद की आदि चल रही है। धर्म आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं चारों तरफ, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा है, भाषा के ऊपर झगड़ा है, देश आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है। और ऐसा घोर पापी कलयुग का समय जब होता है, तब निर्गुण निराकार शिव इस धरती पर सगुण साकार शरीर में अवतार लेते हैं, और सगुण साकार शरीर में अवतार लेके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, सत्य गीता का ज्ञान बताते। भगवान का आने का समय कौन सा बताया भगवत गीता में? एक श्लोक है जिसमें भगवान का अवतरित होने का समय बताया, अवतार लेने का समय बताया। कौन सा समय बताइए? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं। तो अभी धर्म की ग्लानि नहीं हो रही है क्या? और अधर्म फैल नहीं रहा है क्या? आज से 50-60 साल पहले डाइवोर्स होते थे क्या भारत में? अच्छा, ये जो लिविंग रिलेशनशिप आया हुआ है, ये आज से पहले कभी देखा है ये चीजें? तो अधर्म बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अधर्म का बोलबाला होता जा रहा है। अभी ऐसी ऐसी बातें दिखाई दे रही है समाज में जिसको पहले कभी नहीं सुना था। तो ये समय जो है ये पापी कलयुग के विनाश का समय है, अंतिम समय है। ये युग परिवर्तन का समय है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, हिवाळा के बाद उन्हाळा, उन्हाळा के बाद पावसाळा और पावसाळा के बाद फिर से हिवाळा, ये ऋतु चक्र घूमता रहता है। वैसे ही ये युगों का चक्र भी घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का परिवर्तन होके सतयुग आने वाला है। तो कलयुग है पापी कलयुग और सतयुग है पावन सतयुग। सतयुग का दूसरा नाम है राम राज्य, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग, राम राज्य या सतयुग। तो युग परिवर्तन का ये जो समय अभी चल रहा है, कैसे बोल सकते हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है? इसके लिए मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का निर्माण किया, उन्होंने एटॉमिक बुलेटिन साइंटिस्ट नाम की एक संगठन स्थापन किया, बुलेटिन एटॉमिक साइंटिस्ट। और उसके आधार से उन्होंने प्रलय का घड़ी तैयार किया है, घड़ियाल, प्रलय का घड़ियाल, विनाशास्त्र घड़ियाल उन्होंने तैयार किया है। और वो जो घड़ी है उसमें 12 के ऊपर दोनों कांटे आ गए तो सृष्टि का विनाश। और ये घड़ी हर साल सेट की जाती है, और हर साल सेट की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। और अभी 2025 में
इस घड़ी को 12 बजे से सिर्फ 89 सेकंड्स पहले सेट किया है। 89 सेकंड्स बचे हुए हैं, इसका मतलब कुछ साल बचे हुए हैं दुनिया के विनाश के लिए। और ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने कारण दिया कि दुनिया का विनाश नजदीक है। इसका कारण इन्होंने बताया, सबसे पहला कारण बताया इन्होंने न्यूक्लियर वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो न्यूक्लियर वॉर होगी, समझ रहे? तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब, इनका एक्सप्लोजन होगा। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। दूसरा कारण इन्होंने बताया जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, हीट वेव्स आ रहे शहरों में, सुनामी आएगा। नासा की रिपोर्ट है आने वाले 5-6 साल में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, कोचीन, ये सारे समुद्र के ऊपर बैठे हुए आइलैंड से ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ये नासा की रिपोर्ट है। तो सारी सृष्टि विनाश के तरफ अग्रसर है। और कलयुग का जो लास्ट समय है, ये कलयुग का लास्ट समय, ये परिवर्तन का समय है, उसको बोलते हैं संगम युग। ये 100 इयर्स का समय है, 100 साल का। इस 100 साल के समय में ऐसा क्या होता है कि परिवर्तन होता है? पापी कलयुग से पावन सतयुग आता है। आज तक कई सारे संत महात्मा आए, ज्ञानेश्वर आले, तुकाराम आले, है ना, संत नामदेव आले, एकनाथ आले, संत तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, कई सारे संत महात्मा आए, गुरु नानक आदि शंकराचार्य। लेकिन क्या दुनिया सुधर गई? दुनिया में से पाप खत्म हो गए या पाप और ही बढ़ते गए? क्या हुआ? संगम युग जो है वो 100 इयर्स का समय है, 100 इयर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ट्रांजिशन फेज है, कलयुग से सतयुग की ट्रांजिशन फेज। और आज हम जो बैठे हुए हैं दुनिया में, ये इस फेज में बैठे हुए हैं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा। और एटम बॉम्ब के विस्फोट से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उस पे जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और पिघल रहे हैं अभी भी। और उससे क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने से महाप्रलय आएगा। सारे अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, जितने भी महाखंड है, महाद्वीप है, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। शास्त्रों में बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो महाप्रलय आ गया, सारी दुनिया में विनाश आ गया। तो इतने बड़े संत महात्मा आए, मैंने अभी नाम गिनाए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, लेकिन फिर भी दुनिया सुधरी नहीं, दुनिया में पाप बढ़ते चले गए। जब परमात्मा आता है, ये समय परिवर्तन का समय जब होता है, तो वो जब आता है तो वो सुधार लाता है। अभी जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, वैसे आत्मा की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। और आत्मा की शुद्धि करने के लिए परमात्मा के राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। राजयोग क्या है आज भारतवासी भूल चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि राजयोग क्या है। हमें पता नहीं तो फॉरेनर्स को क्या बताएंगे हम? हमने तो उनको बता दिया कि योगासन करो, प्राणायाम करो, यही राजयोग है। भगवान ने जो अर्जुन को राजयोग सिखाया वो हम भूल चुके हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे राजयोग की व्याख्या। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली व्याख्या है, जिसको हम भूल चुके हैं। तो मैंने अभी बताया, निर्गुण निराकार शिव अलग है और शंकर अलग है। हम दोनों की उपासना करते हैं भारतवासी, और हर धर्म में निर्गुण निराकार को भी मानते हैं, सगुण साकार को भी मानते हैं। लेकिन धर्म का गहरा ज्ञान नहीं होने की वजह से आज धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास, कबीरदास, किसी ने भी हिंसा सिखाई क्या? हिंसा करो करके किसी ने भी हिंसा नहीं सिखाई। लेकिन आज अध्यात्म के नाम पे हिंसा हो रही है, तो ये सही अध्यात्म नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरो। तो
कभी तो ऐसा समय रहेगा, इन चारों युगों के चक्र में एक ऐसा समय रहेगा कि भगवान गुरु बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, टीचर बन के आता है, और टीचर बन के आध्यात्मिक शिक्षा देता है, और आध्यात्मिक शिक्षा देके मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन करता है। आज हम अंधश्रद्धाओं में पड़े हुए हैं। कोई बाबा महाराज जो अल्पकाल की सिद्धियां चमत्कार करते हैं उनके पीछे भागते हैं, लेकिन भगवत गीता में जो मन को कंट्रोल करने का, आत्मा को कंट्रोल करने का, शरीर की इंद्रियों को बस में करने का जो ज्ञान दिया है, वो हम अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में अगर धारण करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे इन चीजों का, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरी चीज योग, मेडिटेशन, ये दो चीजें आप करेंगे, आत्मा का भोजन लेंगे, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया और एटॉमिक विस्फोट हो गया, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है शहरों में जो बनी हुई है वो ताश के पत्तों की जैसी गिर जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो हम समझते हैं कि कलयुग अभी नौजवान है, अभी बालक है, बच्चा है छोटा सा, लेकिन कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे आज सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। विश्व शांति के कितने भी सम्मेलन किए जा रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है दुनिया में? और ये अशांति बढ़ती चली जा रही है। हमारे मन के अंदर भी अशांति और दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो जितनी भी साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ फेल हो रहा है। ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इससे भी ज्यादा पावरफुल है आपके मन के वाइब्रेशन। आपके मन के वाइब्रेशन अगर पावरफुल है तो माँ यहां बैठी है और अमेरिका में उसका बच्चा गया है, वहां बैठा है, और माँ अपने बच्चे को सच्चे दिल से याद करती है तो बच्चे को टचिंग होती है, उचकी लागते त्याला। तो मला आईने आठवण केली असेल, पॉसिबल आहे? शक्य आहे का? टचिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती? अरे हो सकती है। ये मन के वाइब्रेशंस की पावर है। जहां सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, वहां कनेक्शन हो सकता है। तुम्हारी मोबाइल का वीडियो कॉलिंग फेल हो जाएगा, लेकिन मां की याद उस बच्चे तक पहुंच जाएगी। तो ये मन की शक्ति आज हम भूल चुके हैं, साइलेंस की पावर भूल चुके हैं, अध्यात्म शक्ति भूल चुके हैं, वाइब्रेशन की पावर्स भूल चुके हैं। उसे फिर से जागरूक करना है। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बर्ग, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कार्की पुराण, भविष्यवाणी का अच्युतानंद स्वामी की, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो पुरुष योगी होगा, योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा, ऐसा ज्ञान देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे।
वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि आने वाले समय में 10-12 साल का समय रह चुका है, सिर्फ 10-12 साल, 2025 2036 तक का समय है। आने वाले समय में अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा, भारत विश्वगुरु कहलाएगा। तो ये समय आज का कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर या आज के प्रधानमंत्री ये परिवर्तन नहीं लाएंगे। आज का ये जो परिवर्तन लाएगा वो स्वयं भगवान जो अवतार ले चुका है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में उनका अवतरण हो चुका है। गुप्त रूप में वो आता है परमात्मा, तो गुप्त रूप में आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना शक्ति सब जगह फैलाता है। इसलिए भगवत गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। लेकिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान आज भारत में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चारों तरफ फैल रहा है। तो आने वाला जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है। आप सभी आधुनिकता के साथ साथ अपने जो पढ़ाई कर रहे हो बी फार्मेसी की, उसके साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज का अभ्यास कीजिए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी इसके क्लासेस है, उसको सुनिए। आपके जो निलंगा पता है आपको? निलंगा में लोंडे नगर, वहां पे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बड़ा आश्रम बना हुआ है। वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, 7 दिन का कोर्स होता है। आप आइए,